जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, माँ स्कंद माता आप और आपके पूरे परिवार की रक्षा करें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा सुनी जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे स्कंद माता की कथा। स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत ही मनमोहक होता है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाओं में उन्होंने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। एक भुजा से भगवान स्कंद को अपनी गोद में धारण किए हुए हैं और दूसरी से वे सदा अपने भक्तों को वर मुद्रा में अभय प्रदान करती हैं। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, साथ ही सिंह की सवारी भी करती हैं। कमल के आसन पर विराजमान रहने के कारण इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। असुरों के साथ होने वाले युद्ध में उन्होंने अपने पुत्र भगवान स्कंद को सेनापति के रूप में नियुक्त कर युद्ध का संचालन किया था। इस कारण से देवी अपने भक्त की सदा उनके शत्रुओं से रक्षा करती है और जैसी जिसकी मनोकामना हो उसे भी पूर्ण करती है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले जब भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ था, हालांकि जब सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में खुद को योगा अग्नि में भस्म कर दिया था, तब भगवान शिव अत्यंत ही क्रोधित हो गए और सब कुछ त्याग कर वे देवी सती के वियोग में गहन तपस्या में चले गए। जल्दी ही तारकासुर नाम के एक राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परेशान करना, उन्हें सताना आरंभ कर दिया। यह बड़ी चिंता का कारण था, क्योंकि भगवान शिव के वरदान से तारकासुर को केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते थे और यह बात तभी संभव थी जब भगवान शिव का विवाह हो जाए। तो उधर सभी देवताओं के अनुरोध पर देवर्षि नारद ने मां पार्वती से भेंट की। उन्होंने देवी सती के रूप में उनके पिछले जन्म के बारे में देवी पार्वती को सब कुछ बताया और उन्हें उनके वर्तमान जन्म के उद्देश्य के बारे में भी बताया। देवर्षि नारद ने समझाया कि मां पार्वती और भगवान शिव की एक संतान होगी जो राक्षस तारकासुर का वध करके उसको हराएगी। हालांकि भगवान शिव को यह एहसास कराने के लिए कि मां पार्वती ही देवी सती का अवतार थी, मां पार्वती को अत्यधिक ध्यान और कठिन तपस्या करनी पड़ी। उन्होंने अन्न और जल का त्याग किया। 1000 से अधिक वर्षों तक घोर तपस्या की। कई बार उन्होंने केवल जल और वायु का सेवन करके तपस्या की और अंत में भगवान शिव ने उनके समर्पण को स्वीकार किया और वे देवी पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। जब भगवान शिव की ऊर्जा मां पार्वती जी के साथ संयुक्त हुई तो एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। हालांकि वह उग्र बीज इतना गर्म था कि अग्नि के देवता भी इसे छू पाने में असमर्थ थे। उन्होंने इसे गंगा जी को सौंप दिया, जिन्होंने इस बीज को सुरक्षित रूप से संभाला और इसे सरवन अर्थात रीडों के जंगल में बो दिया। यहाँ पर 6 बहनों द्वारा उस बीज की देखभाल की गई, जिन्हें कृतिका माता के रूप में जाना जाता था। समय के साथ उग्र बीज एक बच्चे के रूप में बदल गया, क्योंकि कृतिकाओं ने उनकी देखभाल की थी, इसलिए उस बच्चे को भगवान कार्तिकेय के रूप में जाना जाने लगा। जल्दी ही भगवान कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया और उन्हें तारकासुर को हराने के लिए विशेष अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए। कार्तिकेय जी ने अर्थात स्कंद भगवान ने तब तारकासुर के साथ एक भयंकर युद्ध किया और अंत में तारकासुर राक्षस को मार डाला और इस प्रकार उन्होंने देवों के अधिकार फिर से उन्हें वापस प्रदान करे। क्योंकि कार्तिकेय जी का जन्म एक गर्म बीज से हुआ था, इसलिए उन्हें स्कंद के नाम से जाना जाने लगा, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है उत्सर्जक, और उनकी माता मां पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा। देवी स्कंद माता की यह कथा मां और पुत्र के रिश्ते का भी प्रतीक मानी जाती है।
जब भी भक्त स्कंद माता की पूजा करते हैं, तो उनकी गोद में विराजमान उनके पुत्र भगवान स्कंद की अपने आप ही पूजा हो जाती है। इस प्रकार भगवान स्कंद की कृपा के साथ-साथ भक्त स्कंद माता की कृपा का आनंद भी लेते हैं। अगर कोई भक्त बिना स्वार्थ के उनकी पूजा करता है, बिना किसी कामना को मन में रखकर पूजा करता है, तो देवी स्कंद माता एक सच्ची माँ की तरह उन्हें शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद तो देती ही है, साथ ही सदा उनकी रक्षा भी करती है। माता की गोद में विराजमान भगवान स्कंद हमेशा बाल रूप में ही क्यों रहते हैं? वह कभी बड़े क्यों नहीं होते? इसके बारे में भी एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि ऐसा एक श्राप के कारण हुआ था। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती एक खेल खेल रहे थे, जिसमें भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए और हारने के बाद वे गंगा जी के किनारे चले गए। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को ना पाकर कार्तिकेय जी को बड़ी चिंता हुई। पूछने पर माता पार्वती ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सारी घटना जानकर कार्तिकेय जी शिव जी के पास गए और उनसे वापस लौटने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने कहा कि अगर उनकी हारी हुई सारी वस्तुएं वापस मिल जाएं, तभी वह कैलाश पर वापस लौट सकते हैं। कार्तिकेय जी ने कैलाश पर्वत पर आकर माता पार्वती से खेल-खेल में भगवान शिव की सारी वस्तुएं पुनः जीत ली और भगवान शिव को वापस कर दी। इधर पार्वती जी भी शिव जी के कैलाश पर्वत से चले जाने पर बड़ी चिंतित हुई। जब गणेश जी ने अपनी माता को उदास देखा, तो उनसे उदास होने का कारण पता किया। तब वह शिव जी के पास जाकर उनकी व्यथा पूछने लगा। इधर शिव जी पुनः पार्वती जी से खेल की इच्छा व्यक्त करने लगे और इस बार खेल में शिव जी जीत गए। भगवान गणेश जी जब ध्यान पूर्वक सारा खेल देख रहे थे, तब उन्हें पता चला कि यह सब तो भगवान विष्णु की माया से हो रहा है। सारा रहस्य उन्होंने देवी पार्वती को बता दिया। इधर पार्वती जी ने क्रोध में आकर भगवान शिव को श्राप दे डाला और कार्तिकेय जी को भी सदैव बाल रूप में ही रहने का श्राप दे डाला। कहते हैं कि तभी से कार्तिकेय जी हमेशा बाल्य अवस्था में ही दिखाई देते हैं। हालांकि इस खेल में हार जाने पर भगवान शिव को देवी पार्वती ने जो श्राप दिया था, उसके अनुसार गंगा जी की धारा का बोध सदा भगवान शिव के मस्तक पर बना रहेगा। देवी पार्वती ने साथ ही साथ देवर्षि नारद को भी श्राप दिया था कि वे कभी भी एक स्थान पर टिक नहीं सकेंगे और उन्होंने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया कि रावण तुम्हारा शत्रु होगा और रावण का विनाश विष्णु जी के हाथों ही होगा। इस प्रकार से देवी पार्वती जी के द्वारा दिए गए श्राप सभी को भुगतने पड़े। माँ स्कंद माता का पूजा मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः। प्रार्थना मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ स्कंद माता का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्त जनों, अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की कन्या, विश्व को आनंद देने वाली, नंदी गणों के द्वारा नमस्कृत, गिरिवर विंध्याचल के शिरों पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्र देव के द्वारा नमस्कृत, भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही प्रसन्न रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली,
अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम्ब के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित, अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर, मधु कैटब का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, शिव की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुंदुभी से दुमी दुमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्र लोचन राक्षस को धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के साथ चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीख निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले, बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगनाओं के तथा थैया थैया आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, कुकुत अड्डी विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले, ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धू धुकुट, धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले, समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नुपुर के झन झन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली,
तथा चमेली की लताओं की भांति कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगूरों के झुंड की भांति घिरी हुई हैं, चेहरे पर खुशी से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल फूल के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण, रूप, सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली कामदेव की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल, स्वच्छ और चमक से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के फूल और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो रंगीन पर्वतों से विचरती हुई पुलिंद जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती जाती है, जो सद्गुणों से संपान शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की भांति दमकते हैं, ऐसी है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हजारों दैत्यों के सहस्त्रों हाथों से सहस्त्रों युद्ध जीतने वाली और सहस्त्रों हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सुरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी तुम्हारे दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमला, वह व्यक्ति कमला निवास कैसे न बने। हे शिवे, तुम्हारे पद कमल ही परम पद हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो तुम्हें रंग भवन में छिड़काव करेगा, वो शची से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति क्यों न पाएगा। हे वाणी, तुम में मांगल्य का निवास है, मैं तुम्हारे चरण में शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तुम्हारा निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार तुम्हारी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसे तुम दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की वर्षा भी करती हो। इसलिए इस समय जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर करो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली
पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र संपूर्ण हुआ। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आशा करती हूँ आज की कथा और ये स्तोत्र आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल पर नवरात्रि की अन्य कथाएं भी जरूर सुनिएगा। जय माता दी।